सीएम धामी ने रजिस्ट्री कार्यालय का किया निरीक्षण। अनियमितताएं मिलने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। जमीन हेराफेरी मामले में जल्द कार्रवाई के लिए दिए निर्देश। मंत्रियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश। कहा, अपने प्रभारी जिलों का करे प्रवास, राहत और बचाव कार्यों का ले जायजा। दायित्व की आस में बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिए संकेत। कहा, कभी भी हो सकती है नई जिम्मेदारियों की घोषणा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश में आपदा को लेकर सरकार को घेरा। कहा, हरिद्वार में बाढ़ के हालात। दिल्ली दौरे पर मंत्री सतपाल महाराज। चमोली के ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर हादसा। घनियाल धार के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे। अचानक सीएम धामी को देख अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जहां कई अव्यवस्थाएं पाए जाने पर सीएम ने कड़ी आपत्ति जताई। कई जगह दस्तावेजों पर दीमक लगने और सीसीटीवी कैमरे न होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में जिलाधिकारी को हिदायत दी और जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी मामले में जल्द जांच के निर्देश दिए हैं। जांच पूरी होने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं गड़बड़ियां पाई गई, उन गड़बड़ियों की जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहे, मानकों के आधार पर रहे, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आगे बढ़ेंगे, खबर चंपावत से है। 26 जुलाई को मनाए जाने वाले भारतीय सेना की शौर्य गाथा कारगिल विजय दिवस की तैयारियों को लेकर पूर्व सैनिक लीग संगठन के बैनर तले लोहाघाट के सैनिक विश्राम गृह में पूर्व सैनिकों ने बैठक की। बता दें कि लीग अध्यक्ष कैप्टन RS देव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 26 जुलाई को कारगिल दिवस को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। तो वहीं कैप्टन देव ने बताया, 26 जुलाई को सुबह 10 बजे अमर जवान ज्योति में सभी पूर्व सैनिक वीर नारी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगी। इसके बाद नगर में पूर्व सैनिकों NSC कैडेट से प्रभात फेरी निकालेंगे। कारगिल विजय दिवस के बारे में चर्चा की गई। कारगिल युद्ध में वीर सैनिकों के सम्मान में हम 10:30 बजे उनके स्मृति पटल पर माल्यार्पण, वीर और फूल माला चढ़ाएंगे। उसके बाद स्मृति पटल से होते हुए कानून चौराहे तक हम मार्च पास्ट करेंगे। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और कुमाऊं में अति बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 17 जुलाई को भी प्रदेश में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं 18 जुलाई को बारिश की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए 16-17 जुलाई को विशेष रूप से लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। की एक्टिविटी जैसे पहले भी बोला था कि 15 से आगे बढ़ने वाली है। तो आज अगर बात करें, पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और जहाँ तक भारी या बहुत भारी बारिश की बात है, तो उसमें हमारे जो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के निचले वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें ज़्यादा संभावना कि जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार और कुमाऊं रीजन में नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी की संभावना है। तो इनमें वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेन कहीं कहीं पर 17 तारीख को परसों जो है वो देखने को मिलने की संभावना है। तो इसके चलते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स को परसों जो है 17 तारीख को रेड वार्निंग में रखा गया है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको ऑरेंज में रखा गया। तो उसमें भी हैवी वेरी हैवी रेन्स कहीं कहीं पर और डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहेंगी।
हरिद्वार में ज्वालापुर क्षेत्र के सराय में अचानक कांवड़ यात्री की बाइक में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाइक में आग लगते ही कांवड़ यात्री ने अपनी बाइक को पास के नाले में डाल दिया, जिससे आग बुझ सके, लेकिन नाले में पानी कम होने के कारण आग ने बाइक को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां थराली से 15 किलोमीटर दूर घनियाल धार के पास एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 9 लोग सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। थाना थराली पुलिस ने एसएसबी के जवानों और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया। सूचना मिली थी 11:30 पौने 12 बजे कि घनियाल धार तलवाड़ी से आगे एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होगी। तो जब तक हम अपने फोर्स के लेके यहाँ पहुँचे हैं, मौके पे पहुँचे, और डॉक्टरों की टीम और स्थानीय लोग भी पहुँच चुके थे। इनकी सहायता से जो है घायलों को निकाला गया और मौके पे 2 लोग जो है एक्सपायर हो गए। उनको जो है हॉस्पिटल भेज दिया गया पीएम करवाने के, पीएम और पोस्टमार्टम। प्रथम दृष्टया देखने में मिला कि वहाँ पे जरा स्लिप पड़ा हुआ है, और चालक से हमने पूछा, वो कह रहा है कि लॉक हुआ है, स्टीयरिंग लॉक हुआ, लेकिन प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि वो स्लिप के कारण। तो चलिए अब रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर का, जहां उत्तराखंड में स्वास्थ्य चिंतन शिविर हुआ। कई राज्यों के डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। 2 दिन तक स्वास्थ्य चिंतन शिविर चला। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में स्वास्थ्य चिंतन शिविर हुआ। कई राज्यों के डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। 2 दिन तक स्वास्थ्य चिंतन शिविर चला है। उत्तराखंड के देवभूमि में आज संपन्न हुई। 2 दिन में कुल मिला के 7 विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया गया। 25 राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर उपस्थित रहे। उसमें आयुष्मान भारत योजना का सैचुरेशन कैसे किया जाए, सभी देशवासियों के पास आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। लोक भागीदारी से टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 90,000 इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट सेक्टर्स, जनप्रतिनिधि और एनजीओ सभी ने साथ में मिलकर 90,000 लोगों ने 1,10 लाख टीबी पेशेंट को गोद दिया है। एक लोक भागीदारी से देश को टीबी मुक्त बनाने का अभियान जो चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत चिंतन मनन हुआ है। देश में मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, एलाइड हेल्थ एजुकेशन, सभी एजुकेशन को समय के मांग के अनुसार कैसे एक्सेसिबल किया जाए, कैसा बदल की आवश्यकता है, उसके बाद भी विचार विमर्श किया गया, चिंतन किया गया। किसी एंड पीएनडीटी एक्ट को रिफॉर्म करने की आवश्यकता को देखते हुए देश में जेंडर अनबैलेंस ना हो, जेंडर रेशियो इक्वल हो, इसके लिए 2014 से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है। आने वाले दिनों में भ्रूण हत्या ना हो और बेटियों की संख्या बेटे के बराबर हो। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां प्रदेश में पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में आपदा की स्थिति बनी है। इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जब मैंने लक्सर और भगवानपुर का दौरा किया, उसके बाद प्रदेश सरकार नींद से जागी है। अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार इस मामले में असंवेदनशील बनी हुई है। प्रदेश में बारिश के बाद कई पुल टूट गए हैं और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज आपदा के दौरान नदारद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से सतपाल महाराज को पदमुक्त करने की मांग की है।
मंत्री जी हैं सतपाल महाराज, जो हरिद्वार के प्रभारी मंत्री भी हैं, बाढ़ नियंत्रण मंत्री भी हैं, नहर विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है। इस समय प्रदेश की 500 सड़कें बंद हैं, 38 से ज़्यादा पुल टूटे हैं, कोटद्वार का पुल परसों ही टूटा है और हरिद्वार में भयानक बाढ़ आई हुई है जिसमें कई इलाके डूब गए हैं। लोगों के लिए, जानवरों के लिए चारा नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, राशन नहीं पहुंच रहा है, दवाइयाँ नहीं हैं, बाढ़ मंत्री गायब हैं। और ये बाढ़ आने का कारण जो नदी है उसके बंदे टूटने से हुआ, जो उनके विभाग का काम होना चाहिए था। तो ये उनकी अकर्मण्यता, उनकी नासमझी और उनकी बेरुखी का हाल है। धर्मस्व मंत्री होने के नाते वो चारधाम यात्रा से गायब रहे, बाढ़ नियंत्रण मंत्री होने के बावजूद बाढ़ आ रही है और जहाँ के वो प्रभारी मंत्री हैं वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे। अचानक सीएम धामी को देख अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जहां कई अव्यवस्थाएं पाए जाने पर सीएम ने कड़ी आपत्ति जताई। कई जगह दस्तावेजों पर दीमक लगने और सीसीटीवी कैमरे न होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में जिलाधिकारी को हिदायत दी और जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी मामले में जल्द जांच के निर्देश दिए हैं। जांच पूरी होने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे। अचानक सीएम धामी को देख अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जहां कई अव्यवस्थाएं पाए जाने पर सीएम ने कड़ी आपत्ति जताई है। तो कई जगह दस्तावेजों पर दीमक लगने और सीसीटीवी कैमरे न होने पर अधिकारियों को फटकार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाई। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में जिलाधिकारी को हिदायत दी और जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी मामले में जल्द जांच के निर्देश दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी आकाश गौड़ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, अचानक निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को फटकार भी लगाई है क्योंकि कई अनियमितताएं वहां पर पाई गई। जी आकाश, चलिए आकाश से हमारा संपर्क टूट गया है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे। अचानक सीएम धामी को देख अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जहां कई अव्यवस्थाएं पाए जाने पर सीएम ने कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें आपको, कई जगह दस्तावेजों पर दीमक लगे हुए मिले तो कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिस पर आपत्ति जताते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को फटकार लगाई और सख्त लहजे में कहा कि व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में जिला अधिकारी को हिदायत दी और जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी मामले में जल्द जांच के निर्देश दिए हैं। गड़बड़ियां पाई गई, उन गड़बड़ियों की जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहे, मानकों के आधार पर रहे, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कहीं गड़बड़ियां पाई गई, उन गड़बड़ियों की जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहे, मानकों के आधार पर रहे, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। उनका ये कहना था कि कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रजिस्ट्रार कार्यालय अचानक पहुंचे और चक निरीक्षण करने के लिए सूबे के मुखिया खुद पहुंचे। सीएम को देख अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें, कई वहां पर अव्यवस्थाएं थी, अनियमितताएं मिली, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख भी देखने को मिला। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो अनियमितताएं मिली हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जांच भी होगी। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे। अचानक सीएम धामी को देख वहां पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जहां पर कई अव्यवस्थाएं भी पाई गई, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी आपत्ति जताई। कई जगह दस्तावेजों पर दीमक भी लगी हुई मिली तो सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर नहीं थे, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपत्ति जताते हुए कड़े शब्दों में कहा कि जो अव्यवस्थाएं हैं, जो अनियमितताएं हैं, उनको ठीक किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जमीनों के रिकॉर्ड में जो हेराफेरी हुई है उस पूरे मामले को लेकर जल्द जांच की जाए। इसके निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारी को दिए हैं। मामले में जल्द जांच करने के बाद कार्रवाई की भी उन्होंने बात कही है।
रुक करेंगे देहरादून से अगली खबर का, जहां दायित्व की आस लगाए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दायित्व बंटवारे को लेकर पूरा होमवर्क हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जब चाहें दायित्व बंटवारे की लिस्ट जारी कर सकते हैं। संगठनात्मक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कि कोई हमारे यहाँ कोई परिवारवाद तो है नहीं कि एक परिवार ने ऑर्डर दिया और काम हो गया। लोकतांत्रिक तरीके से हम चलते हैं। हर सतह पर सभी का मार्गदर्शन, सभी की सलाह मिलती है। लास्ट स्टेज के अंदर है तो जल्दी कभी भी घोषणा हो सकती है। मैंने कहा अभी आपदा का विषय, आपदा विषय में चर्चा किया। बाकी क्योंकि आज की तारीख में हर प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनता को सुविधाएं पहुंचे, आपदा में सुख दुख में उनके साथ रहे, इसी विषय की चर्चा हुई। बाकी विषय के बाद रुक करेंगे अगली खबर का, जहां भारत तिब्बत सीमा से सटी नीति घाटी में बरसी आसमानी आफत का सबसे ज्यादा नुकसान जुम्मा घाटी में हुआ है। मलारी नीति हाईवे पर ब्रिज के तबाह होने के चलते लोग हाईवे के आर पार फंस गए। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे के आर पार फंसे करीब 300 सेना और आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय निवासी अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। अभी भी आपको बता दें पाइप डालकर रास्ता बनाने का काम जारी है। बता दें आपको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हाईवे होने के कारण रात में भी अप्रोच फिलिंग का काम जारी है। बीआरओ ऑफिशियल का कहना है कि जल्द आवाजाही सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। हल्द्वानी में बीते 3 दिनों से अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे शहर वासी परेशान है। गांधीनगर क्षेत्र के लोगों में इसे लेकर आक्रोश बना हुआ है। बिजली कटौती से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। रहवासियों ने बिजली विभाग पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। वहीं नगरीय अधिशासी अभियंता एसके तिवारी ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। नदियों में सिल्ट आने से बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। मुख्यालय के निर्देश पर मजबूरन बिजली काटी जाती है। इतनी हो गई, सिलेंडर वो महंगे हो गए, हर चीज इतनी महंगी हो गई। क्या गरीब आदमी खाएगा, क्या बचाएगा, ये बताइए। और बच्चे भी जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ पा रहेंगे। सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को 7-8 बजे आते हैं तो लाइट ही नहीं रहती। बच्चा कैसे अब किस टाइम पढ़ाई करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे सोएंगे, ये बताइए। कुछ तो गरीबी का इंसान का वो करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी भी पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है और अंधेरे ये जो सरकार है उसने हमारे ये जो शहर है पूरे उत्तराखंड को अंधेरे में धकेल दिया है। और ये जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं पूरे शहर की लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ अभी भी लाइट नहीं है। और ये जो आज हम मोमबत्तियाँ लेके खड़े हुए हैं, आज इस कंडीशन में ये हमारी पोजीशन आ गई है कि लालटेन भी यदि लोगों को खरीदनी पड़े तो लोग खरीदेंगे। और लाइट की वजह से ये छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में नहीं है, इनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। लाइट ना होने से पानी भरने में दिक्कत आ रही है। जो महिलाएं हैं इनको घरों के काम करने में दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों में महीने में एक दिन नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कोटद्वार के पीजी कॉलेज में सफा होम सेंटर की टीम ने नशे के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे परवाज 2023 का नाम दिया गया। कार्यक्रम रखा गया। ये तस्वीरें भी आपको कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। बता दें आपको कार्यक्रम में प्रस्तुति उन युवकों ने दी जो पहले नशा किया करते थे। देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर है। पिछले 30 साल से अधिक समय से दिल्ली एवं उत्तराखंड में कार्यरत है और हम लोग लगभग आज से मतलब बहुत सालों से लगभग 150 लोग किसी भी समय में इलाज में रहते हैं। कोटद्वार में हमको लगभग 20 साल हो गए हैं, 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। सो ये जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग था, ये 26 जून को मनाया जाता है। तो इस साल हमने एक दिन न मना, क्योंकि हमने सोचा लोग हमेशा फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे एक दिन मनाते, हमने कहा एक महीना मनाएंगे। सो इस महीने की आज क्लोजिंग सेरेमनी है। सो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत हमने अपने महाविद्यालय में हमें महीने में एक बार एक कार्यक्रम करवाना है इसमें, तो हमने उसके तहत ये नशा मुक्ति अभियान
के तहत यहाँ पे ये कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने सफा होम वालों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। उनके तत्वावधान में जो है ये नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उनके माध्यम, संगीत के माध्यम से, उनके वक्तव्यों के माध्यम से वहाँ पे रह करके, रिहैब सेंटर में रह करके जो है इन्होंने उसको छोड़ा है और हमारे समाज के लिए एक मिसाल बने हैं कि अगर हम नशा के आदी हो जाते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाता है, खत्म। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने विकास कार्यों में जुटी एजेंसियों को सभी काम तय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि देहरादून में टीएचडीसी और यमुना कॉलोनी के विकास कार्यों को मई 2024 तक पूरा किया जाए, बाकी बचे हुए कामों को जून 2025 तक पूरा किया जाए। शहरी विकास मंत्री ने ऋषिकेश के लिए प्रस्तावित 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इसके लिए जर्मन बैंक के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया जा चुका है। के जो प्रोग्राम हमारे पहले से आउटगोइंग है उसमें मुख्य रूप से आपका बंजारा वाला पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, टीएचडीसी एंड यमुना कॉलोनी, रायपुर एरिया और नैनीताल का सीवरेज सिस्टम में कुछ काम हमारे अभी चल रहे हैं। ये कुल मिला के 819 करोड़ 77 लाख के काम है। और इससे पहले एक बार मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया था बंजारा वाला का, तो मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एक तो हमारा क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे, टाइम से ही हो। हालांकि इसमें जो टीएचडीसी एंड यमुना कॉलोनी का काम है वो मई 24 तक पूरा होना है। शेष जितने प्रोजेक्शन जून 2025 तक की इनकी मियाद है, जो कार्य की समाप्ति की अवधि है 2025 जून की है। तो अभी काम हम कर रहे हैं। कुछ भौतिक सत्यापन मैंने किया भी है, कुछ कामों में थोड़ा प्रगति ठीक है, कुछ में थोड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ कि और उसमें तेजी लाई जाएगी। क्योंकि बरसात है, इस दौरान हम लोग काम में थोड़ा सा हमें लगता है कि काम इस दौरान नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिस तरह से हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट्स है। उत्तरकाशी के मसाढ़ी गांव में ग्रामीण बीते 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिन्हें मनाने के लिए नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारी पहुंचे। भूस्खलन प्रभावित ग्रामीण लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। गांव में 1998 से लगातार भूस्खलन हो रहा है। विस्थापन की मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीण भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। सरकार यह है कि हम 98 से इस चीज से पीड़ित हैं और 98 से हमारी कोई ठोस सुनवाई नहीं हो पाई। शासन प्रशासन से हमारी लगातार यही मांग है कि हमको यहाँ से पहले तो विस्थापन किया जाए, और अगर विस्थापन करने में सरकार असक्षम है तो हमें ये दे दिया जाए कि भाई तुम सुरक्षित हैं, और यहाँ पे जांच करवा के जो मतलब 25 सालों से जो जांच नहीं हो पाई है उसको सरकार जांच करवा दे और बोल दे कि भाई तुम सुरक्षित है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।